Welcome to my channel Mission Board Maths Class 10th Chapter 9 Exercise 9.1 14, 15 and 16 सम्स इस वीडियो में है। 14th सम्स CBSE सैम्पल पेपर में इस बार पूछ रखा है, दे रखा है, जो वेबसाइट पे उपलब्ध है और प्री बोर्ड में भी पूछा गया है। कह रहे हैं अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट बैलून मूविंग विद द विंड हॉरिजेंटल line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation balloon from is the any instant पे 60 डिग्री। Sometime कुछ दूरी टाइम के बाद एलिवेशन 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। ये हमें फाइंड आउट करना है और फिगर इस तरह का हम बनाएंगे। इसमें ये हमारा फिगर रहेगा। तो आप देखें फिगर जो है वो सम नंबर 14th सम्स के लिए ये फिगर हो जाएगा। ये बैलून की हाइट हो गई, ये कुछ दूरी के बाद टाइम के बाद ये हाइट है, ग्राउंड पे ये पॉइंट है, यहाँ से इस जगह पे एंगल बनता है, यहाँ से इस जगह पे एंगल बनता है और ये गर्ल्स हो गए। टोटल हाइट ये हो गई बैलून की। 1.2 मीटर गर्ल है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। यहाँ से यहाँ जो है वो कहता है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर टोटल, 88.2 मीटर यहाँ। और ये जो है 1.2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ ये जो है यहाँ से यहाँ 8.2 1.2 ये टोटल 8.2, तो 8.2 में 1.2 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 87 मीटर। यानी ए बी सी डी ई एफ, बीच में जी ले लें और इसको एच ले लें। तो ये आप लिखें, इसमें मेंशन करें कि लेट हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून, तो हाइट ऑफ बैलून जो है वो होगा ए बी और एफ ई। ए बी इक्वल्स टू एफ ई इक्वल्स टू 88.2 मीटर। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई। अब हो जाएगी लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई, तो लड़की की ऊंचाई होगी सी डी ई जी और बी एच, ये 1.2 मीटर हो गया। हाइट ऑफ गर्ल्स लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हाइट ऑफ गर्ल सी डी ई जी और बी एच 1.2 मीटर। तो ये जो होगा जी एफ और ए एच वो हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2। लड़की की हाइट यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रही है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, इस तरह से। तो 1.2 माइनस होगा तो 87 मीटर हो जाएगा। आइए अब आप देखें कि हमें फाइंड आउट करना है ए एफ। तो ए एफ इक्वल्स टू जी एच जितना होगा उतना ही ए एफ होगा, यही हमें फाइंड आउट करना था। इन ट्रायंगल, पहले बड़े वाले ट्रायंगल एफ डी जी, एंगल एफ डी जी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे में लगा दें। तो जी एफ बाई में डी जी इक्वल्स टू होगा ये 60 डिग्री। अब ये हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ 88.2 था, 1.2 माइनस हो गया तो 87। तो ये आप ले लेंगे 87 मीटर बाय में डी जी इक्वल्स टू 10/60 मतलब √3। तो ये हो जाएगा डी जी इक्वल्स टू 87 बाय √3। रेशनलाइज कर लें
√3/√3, तो ये हो जाएगा मीटर, यानी 87√3/3 मीटर। √3 होगा, इसको कैंसिल करेंगे, ये 29 हो जाएगा, तो ये आ गया 29 मीटर। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABD में AHD, यहाँ एक बार ठीक से देखें फिगर में, AHD, तो AHD AH अपॉन में DH इक्वल्स टू 10D, तो AH तो वही 87 और DH आपको निकालना, फाइंड आउट करना है 10D, यानी कि 30 डिग्री, तो 87/DH इक्वल्स टू 1/√3, तो ये बाय क्रॉस करने से DH जो होगा 87√3 मीटर होगा। अब आप क्या करेंगे, तो आपके पास D से H पूरा, ये देखें D से H आ चुका है, उसमें DG माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको GH, और GH जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ऑफ कवर्ड बाय बैलून होगा। तो आप लिखें GH इक्वल्स टू DH माइनस में DG, तो ये हो गए 87√3 माइनस 29√3 मीटर, 29√3 मीटर, ये DG है 29√3 मीटर, तो ये हो गए हमारे 58√3 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून, वो हो गए 58√3 मीटर। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ऐसा हिंदी मीडियम के बच्चे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा 14th सम। अब देखें 15th सम में, 15th सम में कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे जो कि फुट ऑफ टावर तक जाती है, और टू ऑब्जर्व, जैसे शिप था वैसे ही कार है जो कि 30 डिग्री पे है और अप्रोचिंग द फुट की तरफ आ रही होती है। 6 सेकेंड के बाद वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उस कार को टावर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप सम नंबर 15 लें और ये एक टावर आप खड़ी करें वर्टिकल, कार की पोजीशन आप यहाँ पे शो करें। ये स्टेट हाईवे हो गया आपका, यहाँ पे मीनार है, कार यहाँ है। यहाँ से जब वो इसको ऊपर से देखता है तो ज़रा देख लें इसमें कि वो ऑब्जर्वर कहाँ पे है। स्ट्रेट हाईवे फुट अ मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ टावर, तो टॉप ऑफ टावर है तो डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे आप दें, इसका एरो एक्स लें। ये कह रहा है कि 30 डिग्री है और 6 सेकेंड जब ये कार चल के यहाँ आती है तो यहाँ से इसके ऑब्जर्वर से आँखों पे 60 डिग्री का एंगल इंस्क्राइब करता है। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। ए बी जो है वो टावर हो गया और सी और डी पोजीशन ऑफ द कार हो गया। इस कार को यहाँ आने में कितना वक्त लगेगा। तो आप देखें इसको क्या करें कि इसे x मीटर लेट कर लें और इसे आप y मीटर लेट कर, ताकि इजीली सम बन जाएगा। DCB लेने पे बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये h मीटर आप ले लें तो ये उसमें XY लेने से हमें सुविधा रहेगा, ईजी हो जाएगा ये। तो आप जो जो इसमें फिगर में लिए हैं उसे आप लेट करें। लेट से लिखें, क्या लिखेंगे? लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल्स टू h मीटर। तो मीनार की ऊंचाई अपना लिख लें हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अब पोजीशन
of the car D and C. D and C. Angle X A D equals to angle A D B. ADC जो होगा वही ADB भी होगा, यानी 30 डिग्री। ये हो गया आपके ऑल्टरनेट एंगल। अब आप लेंगे इसमें कि इसको एंगल एक्स ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी 60 डिग्री। ये भी वही हिंदी मीडियम वाले बच्चे एकांतर कोण लिखें। अब सी डी इक्वल्स टू वाई मीटर लेट कर लें और बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर लेट कर लें। तो इन ट्रायंगल पहले बड़े वाले की बात करें, ए बी डी, ए डी बी, ए बी डी, कुछ भी लिखें, ए बी डी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में लगा दें, ए बी बाय में बी डी इक्वल्स टू tan डी। ए बी आपका क्या है, एच है, बी डी आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। जब ये होगा tan 30 डिग्री तो h अपॉन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका √3 h इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ऐसा रखें यहाँ पे। तो आप अब आए इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में तो आप क्या पाएंगे, ए बी सी में ए बी बाय में बी सी इक्वल्स टू tan सी। ए बी आपका क्या है, एच है, ये एक्स है, तो tan 60 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, h बाई एक्स इक्वल्स टू √3। तो ये हो जाएगा आपका h इक्वल्स टू √3x। इसको आप पुट कर दें किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे क्या आएगा, यहीं पे मेंशन कर देता हूँ ऐसा। तो h इन इक्वेशन फर्स्ट, तो √3 पहले से है, h की वैल्यू √3x हो गया, x प्लस वाई है, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी 2x इक्वल्स टू वाई। y 2x के है इक्वल, तो यहाँ पे मेंशन कर दें y डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लगता है, y डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लगता है। तो आप लिखें कि 2x मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। तो x मीटर कवर करने में, x मीटर कवर वो करेगा और टावर तक पहुंच जाएगा। तो 6 बाय 2x इंटू एक्स, x कैंसिल हो जाएगा 3। तो ये हो गया 3 सेकेंड। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेकेंड, यानी ये 3 सेकेंड में टावर तक कार पहुंच जाएगी। इस तरह से आप 15 तो एक बार अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सम है। लेट हाइट ऑफ टावर ए बी एच ले लिए, वो पोजीशन कार का ले लिए, फिर उसी तरह से हमने सॉल्व किया। केवल ध्यान ये रखना है कि टाइम दे रखा था तो इसे y मीटर ले लिया, इसे x मीटर ले लिया। y जो है 2x के इक्वल है, 2x कवर करने में 6 सेकेंड का लगता है, तो 1x कवर करने में उसे कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। ईजिली है, 3 सेकेंड में वो कार वो पहुंच जाएगी वहाँ तक। अब आ जाइए इसमें कि वो सम नंबर उसका लास्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इसमें जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस के सम्स जो 16, सम नंबर 16 में कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द डिस्टेंस, पोजीशन पे 4 मीटर पे, 9 मीटर पे, इस तरह से है, और वो
एंड द सेम स्ट्रेट विद कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री मतलब 90 का, तो टावर की हाइट 6 है, ये हमें शो करना है। वो सम्स नंबर 16, सम नंबर 16 में कह रहा है कि कोई एक टावर यहाँ है, टावर से 4 मीटर पे मान लीजिए कि थीटा एंगल बनता है, और यहीं से 9 मीटर की डिस्टेंस पे कम्प्लीमेंट्री 90 का होता है, तो ये दोनों मिलकर के 90 होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये ए बी आपका टावर हो गया, और सी डी ऐसे ले लिए, यहाँ से यहाँ 9 मीटर है। लिखे लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल्स टू h मीटर एंड बी सी 4 मीटर गिवन है, और बी डी 9 मीटर गिवन है। एंगल ए सी बी थीटा है, एंगल ए डी बी कॉम्प्लीमेंट्री कहता है, तो -90 माइनस थीटा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हो रहा है हमारा। अब हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू tan सी, ए बी एच है, ये 4 है, तो tan थीटा हो गया। इक्वेशन फर्स्ट रख लें इसे। इन ट्रायंगल ए बी डी, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल, लार्जर एंगल ट्रायंगल ए बी बाई बी डी इक्वल्स टू tan डी ए बी एच बी डी 9, ए बी एच बी डी 9 इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। h बाय 9 इक्वल्स टू कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये 10 हो जाएगा, तो ये ऐसे होगा कि h बाय 9 बाय h इक्वल्स टू tan थीटा, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल होगा, h/4 इक्वल्स टू 9 बाय h, तो ये हो गया h² इक्वल्स टू 36 मीटर, तो h इक्वल्स टू √36 मीटर, h इक्वल्स टू 6 मीटर। ये हमें प्रूव्ड करना था कि इस टावर की हाइट 6 मीटर होगी। एंड ऑफ द सेशन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और इसे सॉल्व करें, सीखें। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। और भी जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सम्स आप तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें, ये एक्सरसाइज 7 मार्क्स का है। एक 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाएंगे, जिसमें 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।